अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें। उन फिल्मों के नाम के साथ कमेंट करें जिन्हें आप चाहते हैं कि हम आगे कवर करें। हमारी नवीनतम रचनाओं की सूचना पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं। हम हर दिन दुनिया भर से 100 फिल्में कवर करते हैं। हमारे चैनल पर विज्ञापन देने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारी संपर्क जानकारी हमारे चैनल पेज पर है। अब आइए इस फिल्म की कहानी पर चलते हैं। ट्रू क्राइम राइटर एलिसन ओसवाल्ड अपनी पत्नी ट्रेसी, उनके 12 वर्षीय बेटे ट्रेवर और उनकी 7 वर्षीय बेटी एशले के साथ पेंसिल्वेनिया के काल्पनिक शहर में एक घर में चले गए। अपनी पत्नी और बच्चों के लिए अनभिज्ञ एलिसन ने उन्हें उस घर में स्थानांतरित कर दिया जहां स्टीवेंसन परिवार को फांसी से मार दिया गया था। वह मामले के बारे में एक जीवनी लिखने का इरादा रखता है। अपनी बेस्टसेलिंग बुक केंटकी ब्लड के बाद खोए हुए प्रसिद्धि को फिर से हासिल करने के लिए 2 कम सफल उपन्यासों द्वारा पीछा किया गया था। वह 10 वर्षीय स्टेफनी स्टीवेंसन के भाग्य को सीखने की उम्मीद करता है, जो हत्याओं के बाद गायब हो गया। एलिसन को अटारी में एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक बिच्छू, साथ ही एक प्रोजेक्टर और सुपर 8 फिल्म का एक प्रोजेक्टर होता है। प्रत्येक को होम फिल्मों के रूप में लेबल किया जाता है। फिल्मों में विभिन्न परिवारों के विभिन्न तरीकों से हत्या कर दी जाती है, जिनमें से प्रत्येक से संबंधित लेकिन सहज शीर्षक है, जैसे कि पूल पार्टी 66 के रूप में चिन्हित एक बड़े पैमाने पर डूबना। प्रत्येक हत्या को अनदेखी कैमरा ऑपरेटर द्वारा किया जाता है। एलिसन फिल्मों में एक रहस्यमय प्रतीक और एक अजीब, भयानक आदमी की उपस्थिति को नोट करता है। एलिसन ने 1998 में सेंट लुइस, मिसौरी से समाचार रिपोर्टों के लिए एक गले स्लिटिंग हत्यारे के फुटेज का मुकाबला किया। मिलर परिवार के 3 सदस्य मारे गए, जबकि 13 वर्षीय क्रिस्टोफर मिलर गायब हो गए। एक रात एलिसन अटारी में शोर की जांच करता है। फिल्म रील्स के कनस्तर ढक्कन के अंदर वह एक राजा सांप और बचपन के चित्रों को दर्शाता है, जिसमें हत्याओं का चित्रण होता है, जिसमें मिस्टर बूगी भी मौजूद एक भयानक आकृति के साथ मौजूद है। एक बिंदु पर एलिसन ने पीछे के बगीचे में एक रॉटवेलर का सामना किया। एलिसन एक स्थानीय डिप्टी परामर्श करता है और उसे पता चलता है कि फिल्माई गई हत्याएं अलग अलग समय पर हुई और देश भर के विभिन्न शहरों में 1966 में वापस डेटिंग हुई। प्रत्येक परिवार का एक बच्चा हर हत्या के बाद गायब हो गया, और इससे पहले कि स्टीवेंसन चैटफोर्ड चले गए, वे मिलर्स के पूर्व घर में रहते थे। डिप्टी ने फिल्मों में प्रतीक को समझने के लिए एलिसन को विशेषज्ञ प्रोफेसर जोनास को ऑक्योल्ट विशेषज्ञ प्रोफेसर जोनास को संदर्भित किया। जोनास प्राचीन और अस्पष्ट बेबीलोनियन भगवान बुघुल के प्रतीक से संबंधित है, जो पूरे परिवारों को मार देगा और अपने बच्चों में से एक को अपनी आत्मा का धीरे धीरे उपभोग करने के लिए ले जाएगा। जोनास को संदेह है कि हत्याएं एक हत्यारे के काम के बजाय एक पंथ दीक्षा संस्कार का हिस्सा हैं। जैसा कि एलिसन एक रात पूरे घर में नक्शे कदम और शोर की जांच करता है, ये पता चला है कि एलिसन के लिए अदृश्य बच्चे जैसे भूत जैसे बच्चे एशले के बेडरूम में दिखाई देते हैं। एशले ने बाद में इस लड़की को पेंट किया, जिसे वह दीवार पर स्टेफनी स्टीवेंसन के रूप में पहचानती है। एक और रात एलिसन फिल्म प्रोजेक्टर को चल रहा है और लापता बच्चों को अटारी में बैठे हुए लापता बच्चों में से एक को देखते हुए सुनता है। एलिसन के सामने शारीरिक रूप से दिखाई देने से पहले बुगुल कैमरे पर दिखाई देता है। एलिसन कैमरा, प्रोजेक्टर और स्नफ फिल्मों को बाहर ले जाता है और उन्हें नष्ट कर देता है। वह ट्रेसी को बताता है कि वे अपने पुराने घर में वापस जा रहे हैं। जोनास एलिसन को भेजता है, अब अपने पुराने घर में बुघुल से जुड़ी ऐतिहासिक छवियों, जिसमें रहस्यमय प्रतीक और 3 प्रतीकात्मक प्राणी शामिल हैं,
जो एलिसन को स्टीवेंसन हाउस में सामना करना पड़ा। एक बिच्छू, एक सांप और एक कुत्ता। प्रारंभिक ईसाइयों का मानना था कि बुगुल की छवियों ने राक्षस के लिए आध्यात्मिक दायरे से नश्वर दुनिया में आने के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य किया, और बुगुल उन बच्चों के पास हो सकते हैं जो इन छवियों के संपर्क में आते हैं। एलिसन ने अपने अटारी में अनचाहे प्रोजेक्टर और फिल्मों का पता चलता है, साथ ही एक्सटेंडेड कट एंडिंग्स लेबल वाली एक नई फिल्म के साथ। डिप्टी एलिसन को फोन करता है और उसे सूचित करता है कि प्रत्येक मृत परिवार एक बार घर में रहता था जहां पिछली हत्याएं हुई थीं। वह प्रोफेसर जोनास से ये भी सीखता है कि पैटर्न प्रत्येक नई हत्या के कुछ ही समय बाद परिवार के अपराध स्थल से एक नए घर में चले गए। 1979 में आगजनी द्वारा मार्टिनेज परिवार की हत्या का पता लगाया जब वे सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया से चले गए पोर्टलैंड, ओरेगन। 1966 के डूबने की साइट स्टीवेंसन हाउस से दूर जाकर एलिसन ने खुद को और अपने परिवार को अगले पीड़ितों के रूप में चिन्हित किया है। नए फुटेज में प्रत्येक हत्या के बाद ऑनस्क्रीन आने वाले लापता बच्चों को दर्शाया गया है, जो खुद को बुगुल के प्रभाव में हत्यारों के रूप में प्रकट करता है। एलिसन लाइटहेड हो जाता है और अपने कॉफी मग के तल पर एक हरे रंग के तरल को नोटिस करता है, साथ ही एशले के एक नोट के साथ, जो कहती है, गुड नाइट डैडी। चेतना खोने से पहले वह खुद को ट्रेसी और ट्रेवर को खोजने के लिए जागता है और फर्श पर बंधा हुआ है। एशले स्टेफनी स्टीवेंसन की भावना से प्रभावित होकर बुगुल के नियंत्रण में आने के लिए 8 मिलीमीटर कैमरे के साथ फिल्म करते समय उनसे संपर्क करते हैं। वह अपने पिता से कहती है कि वह उसे फिर से प्रसिद्ध करेगी और एक कुल्हाड़ी के साथ अपने परिवार को वध करने के लिए आगे बढ़ेगी। वह फिर एक दरवाजे पर बुगुल के प्रतीक के साथ दालान की दीवारों पर चित्रों को चित्रित करने के लिए अपने खून का उपयोग करती है। एशले ने होम मूवीज बॉक्स के ढक्कन में हत्या को आकर्षित करते हुए अपनी हत्याओं की फिल्म को देखा। लापता बच्चे फिल्म के माध्यम से उसे घूरते हैं, लेकिन जब बुगुल दिखाई देते हैं तो भाग जाते हैं। वह एशले को अपनी बाहों में ले जाता है और फिल्म में टेलीपोर्ट करता है। फिल्मों का बॉक्स ओसवाल्ड परिवार के अटारी में बैठता है, जो अब एशले के रील शीर्षक वाले हाउस पेंटिंग 12 के साथ है।